आदाब नाज़रीन, तालीम का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ दिया जाए तो ये तालीम बनी नौ इंसान की फलाह बहबूद का ज़रिया बनती है, और जब तालीम का अल्लाह से रिश्ता ना रखा जाए तो फिर ये इंसानियत की तबाही का सबब बनती है। जंगों में इस्तेमाल होने वाले हथियार, मोहलिक बम जिनसे लाखों इंसान लुक़्मे अजल बनते हैं, जिनके असरात नस्ल दर नस्ल नज़र आते हैं, ये सब इन तालीम याफ्ता इंसानों की वजह से है जिन्होंने अपने इल्म का गलत इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ अकाबिरीन मिल्लत ने इन ख़यालात का इजहार मुल्क में अपनी नौयत की मुनफरिद ज़ुल्नूरैन हिफ्ज़ अकेडमी की इफ्तिताही तक़रीब में किया। अज़हर इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के परचम तले ज़ुल्नूरैन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ज़ुल्नूरैन हिफ्ज़ अकेडमी रेसिडेंशियल का आज नीतिया एनक्लेव लक्ष्मीगुड़ा एयरपोर्ट कार्गो रोड पर एक शानदार इमारत में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जबकि रेसिडेंशियल कैंपस का इफ्तिताह मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही ने अंजाम दिया। तकरीब में बानी चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ आज़म, मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी, मौलाना राशिद नदवी, जनाब उमर गौतम, डॉक्टर सैयद राशिद हुसैन नदवी के अलावा दीगर मौसिज़ीन ने शिरकत की। डॉक्टर यूसुफ आज़म ने कहा कि कुरान के साथ असली तालीम वक्त की अहम ज़रूरत है। कुरान पर गौर व खौस करने की तलक़ीन की। जदीद साइंस को कुरान से मिलाकर हासिल करें तो सबके लिए फ़ायदेमंद है। शोबे हिफ्ज़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हिफ्ज़ कुरान के साथ असली तालीम और अखलाक व किरदार की तालीम भी ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि हमने तालीम को तकसीम कर दिया है जो कि नामुनासिब है। मजहबी तालीम को रियासती निसाब के साथ मरबूत करने के सरकार खिलाफ है, जिसके बायस ज़ुल्नूरैन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तालीम और हिफ्ज़ कोर्स का आगाज़ किया गया। हिफ्ज़ अकेडमी के क़याम का मकसद बच्चों की दीनी और असली तालीम पर तवज्जो देना है। रेसिडेंशियल कैंपस की बदौलत हुफ़ाज़ पूरी यकसुई के साथ तकमील हिफ्ज़ पर तवज्जो देते हैं, वरना घरेलू माहौल में इनकी तवज्जो तकसीम हो जाती है। इसी तरह असली तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ के इंतज़ाम में भी तलबा को आखिरी दौर में वक्त की कमी महसूस होती है और इनका हिफ्ज़ भी मुतासर होता है और असली तालीम भी। इसलिए मुकम्मल हिफ्ज़ के लिए ये एयर कंडीशनड एकेडमी कायम की गई है, जिसमें 9 घंटे हिफ्ज़ कुरान और 2 घंटे अंग्रेज़ी, रियाजी और साइंस की तालीम के लिए मखसूस रखे गए। असर और मगरिब के दरमियान स्पोर्ट्स का इंतज़ाम किया गया ताकि इनकी जिस्मानी और जहनी सेहत यकीनी हो सके। डॉक्टर यूसुफ आज़म ने बताया कि असातिज़ा की निगरानी मुस्तकिल रहेगी। इसके अलावा इस 3 मंजिला एयर कंडीशन इमारत में CC कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इन्होंने बताया कि अज़हर इंटरनेशनल स्कूल से अभी तक 60 तलबा ने हिफ्ज़ की तकमील की, जिनमें 20 तालिबात हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना शाह जमालुर रहमान, डॉक्टर उमर गौतम, मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी, डॉक्टर राशिद नसीम नदवी ने खिताब किया। जनाब अरशद ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि जनाब फैसल और तौफ़ीक़ ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। अज़हर इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम अज़हर इंटरनेशनल स्कूल के 23 तलबा जिन्होंने स्कूल की तालीम के साथ साथ कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, इनकी दस्तारबंदी की तकरीब इतवार 8 मार्च को अज़हर कैंपस टोली चौकी में मुनक़िद होगी, जिसमें अकाबिरीन मिल्लत शिरकत करेंगे। अज़हर इंटरनेशनल स्कूल ने दीनी और असली तालीम के इम्तिज़ाज से एक नई मिसाल पेश की है, जिसका सेहरा डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ आज़म के सर जाता है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ आज़म हैदराबाद के एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें कम अज़ कम 55 डॉक्टर्स हैं और इनका ताल्लुक़ 3 नस्लों से है। अज़हर के मेयार तालीम और इसके निसाब को न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि जनूबी अफ्रीका के इस्लामी हलक़ों ने भी पसंद किया। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।